Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लास में आपका स्वागत है। क्वेश्चन आंसर के इस वीडियो में हम भारत के आधुनिक इतिहास से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, आप इसको देख लीजिए। जैसे कंपनी ने बंगाल का नायब नाजिब किसे नियुक्त किया था। देखिए, जब कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान बनाया गया तो कंपनी अपने हाथ में शासन नहीं ली, वो भारतीयों के द्वारा ही शासन शुरू की। तो उसमें उसने बंगाल के नायब नाजिब की नियुक्ति की थी, क्योंकि बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था, तो इसलिए उसके शासन को देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो नायब नाजिब का पद मोहम्मद रजा खां को दिया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी ने बंगाल का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था। तो बंगाल का नायब दीवान मोहम्मद रजा खां को ही नियुक्त किया गया था। और फिर कंपनी ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया, तो ये राजा सिताब राय, यानी मोहम्मद रजा खां को नायब दीवान का पद भी दिया गया था और नायब नाजिब का पद भी दिया गया था। नायब दीवान के पद के अकॉर्डिंग वो बंगाल का दीवान नायब दीवान था, जबकि नायब नाजिब के पद के अनुसार वो पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नायब नाजिम था। और बिहार के लिए नायब दीवान राजा सिताब राय को बनाया गया था। दूसरा है क्वेश्चन, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। अक्सर द्वैध शासन लागू किया था क्लाइव ने, लेकिन जनक माना जाता है लियो कर्टिस को। लियो कर्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो मीर जाफर था। स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर कासिम था, इसलिए लड़ा था, इसलिए उसको वही बंगाल का नवाब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मीर कासिम जब बंगाल से भागता है, अवध के यहाँ जाके शरण लेता है, तो उसी समय अंग्रेजों ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया था 1663 में, जबकि बक्सर का युद्ध 1664 में होता है। इसलिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मिर्जाफर था। क्लाइव द्वारा स्थापित व्यापारिक सभा को एकाधिकार प्राप्त था। क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक व्यापारिक सभा स्थापित की थी, जिस पर तंबाकू, सुपारी और नमक के व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। ये बाकी सब ऑप्शन गलत है। तो उस व्यापारिक सभा को तंबाकू, सुपारी और नमक पर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। स्टूडेंट्स, another question is that प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल ने नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट किसे नियुक्त किया। तो ये ल्यूक एस्क्रॉफ्ट को नियुक्त किया, क्लाइव, वाटसन और हालवेल को नहीं। ल्यूक एस्क्रॉफ्ट को बंगाल के नवाब में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक सभा की स्थापना किसने की। तो वाटसन है, क्लाइव है, हालवेल, कर्नवालिस। क्लाइव ने किया था। एक्चुअली व्यापारिक सभा की स्थापना क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों में उत्पन्न भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, उनके कल्याण के लिए व्यापारिक सभा की स्थापना की, जिसमें अभी एक क्वेश्चन बताया गया कि तंबाकू और नमक और उस पे तंबाकू, नमक और सोरा पर उसको एकाधिकार प्राप्त था। श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ। तो क्लाइव के समय हुआ। श्वेत विद्रोह एक्चुअली क्लाइव जो है कंपनी में काफी सुधार करना चाहता था, जिससे किसी कर्मचारी को पेमेंट कम होता था। तो जितने, चूंकि अंग्रेज ही थे और श्वेत थे, सभी ने क्लाइव के इस निर्णय का विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। लेकिन क्लाइव ने इस विद्रोह को दबा दिया।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किससे प्राप्त हुई? तो शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से प्राप्त हुई। 1765 की संधि के अनुसार, इलाहाबाद की संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी। बंगाल की निजामत किससे प्राप्त हुआ कंपनी को? तो ये बंगाल के नवाब नजीमुद्दौला से। इस शासन के दो भाग होते थे, एक दीवानी, एक निजामत। तो दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई थी मुगल बादशाह से, जबकि निजामत बंगाल के नवाब से प्राप्त हुई, उसका नाम था नजीमुद्दौला। द्वैध शासन कब समाप्त हुआ? 1772 में। 1700 काफी द्वैध शासन में कमियां आ गई थी, जिसके कारण कंपनी को इसे समाप्त करना पड़ा। तो 1772 में कंपनी ने द्वैध शासन समाप्त कर दिया। Another question, द्वैध शासन किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंगस ने। लॉर्ड हेस्टिंगस बहुत बाद में आए थे, कर्नवालिस भी और वाटसन तो थे पहले, लेकिन उन्हीं के समय तो द्वैध शासन था। लेकिन वारेन हेस्टिंगस ने आते ही भारत में सबसे पहले उसने द्वैध शासन को समाप्त किया। किस इतिहासकार ने कहा था 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी द्वारा स्थापित बंगाल का राज्य एक डाकू राज्य था? ये क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो इतिहासकार के.एम. पनिकर ने कहा था कि 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी का राज्य जो था, यानी द्वैध शासन था, वो डाकू राज्य था। और 15 है, क्लाइव को ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति बताया गया। क्लाइव को ये किसने कहा था कि क्लाइव को ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति बताया? तो अर्ल ऑफ चैथम ने बताया था। और अर्ल ऑफ चैथम ने। और अगला क्वेश्चन है, पटना हत्याकांड किसने करवाया? तो मीर कासिम ने करवाया था। एक्चुअली जब मीर कासिम अंग्रेजों से हार करके अवध के नवाब के पास जाता है, तो रास्ते में वो पटना में हत्याकांड करवाता है, जिसमें काफी अंग्रेज मारे जाते हैं। मीर कासिम। अगला है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो अंतिम नवाब मुबारक उदौला। इनका नाम भी है मुबारक उदौला, और नवाबी को उन्होंने मुबारक कर दिया, यानी अलविदा कर दिया। तो बंगाल का अंतिम नवाब जो था वो मुबारक उदौला था। Another क्वेश्चन, देखिए स्टेटमेंट है, और अक्सर ये स्टेटमेंट प्री एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और कहा जाता है कि ये स्टेटमेंट, ये वक्तव्य किसने दिया था? तो हमारे टापू में शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में क्लाइव से बढ़कर हो। यानी क्लाइव के बारे में कहा गया है, तो किसने कहा था? तो अल्फ्रेड लॉयल, मैकाले, अर्ल ऑफ चैथम और कर्नवालिस। तो इसमें मैकाले सही होगा, क्योंकि मैकाले ने कहा था क्लाइव के बारे में कि ये बहुत ही सोच समझ करके और बड़ी सूझबूझ के साथ कंपनी पर बिना कोई जिम्मेदारी दिए हुए इसने भारत में कंपनी की शासन स्थापित किया। और उसके बाद क्वेश्चन है, मिर्जाफर के मरने के बाद कौन नवाब बना? तो मिर्जाफर के मरने के बाद नजीमुद्दौला नवाब बना। अंग्रेजों ने इसी से बंगाल की नाजिम प्राप्त की थी, यानी निजामत प्राप्त की थी। और किसने कहा? कंपनी का प्रत्येक सेवक अपने आप को स्वामी समझता था, तथा स्वामी अपने आप को कंपनी ही समझता था। वास्तव में ये जो स्टेटमेंट है, कंपनी का जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी, उसमें कंपनी के कर्मचारी काफी भ्रष्ट हो गए थे, और भारतीयों से जब बलपूर्वक सामान खरीदते थे कम दाम में, और अधिक दाम पर ले जाके यूरोप में बेचते थे। इसके कारण कितने ही जो
जुलाहे थे यानी कपड़ा बनाने वाले, वो अपने अंगूठे काट लिए थे। तो ये बोले थे मैकाले ने ही कहा था कि कंपनी का प्रत्येक सेवक अपने आप को स्वामी समझता था, तो स्वामी अपने आप को कंपनी समझती थी। स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें काफ़ी हमने कोशिश किया है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले समय में टीजीटी, पीजीटी या केबीएस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।